मिलिए विवान करुलकर से, जो हैं भारत के युवा लेखक और साथ में साइंटिस्ट। भाई 15 साल की उम्र से ये किताबें लिख रहे हैं और अब तक 3 किताबें लिख चुके हैं। हाल ही में 18 साल की उम्र में इन्होंने एलन मस्क के ऊपर किताब लिखी जिसका नाम था एलन मस्क द मैन हु बॉर्न्स रियलिटी। तो आइए मिलते हैं विवान करुलकर से और जानते हैं उनके इस सफ़र को। एक्चुअली मेरी सफ़र की शुरुआत जब हुई जब मैं 10 साल का था। तो तभी मेरे को नासा में इनवाइट किया था जी एज ए कैडेट। एक्चुअली मेरी सफ़र की शुरुआत तब हुई थी जब मैं 10 साल का था एंड मैं नासा में गया था। तो वहाँ पे जब मैंने ओवरऑल जो वर्किंग्स है वहाँ पे कि किस इंस्पिरेशन से और इंटेंसिटी से वहाँ पे काम हो रहा है स्पेस के रिलेटेड, तो वो चीज़ ने मेरे को बहुत इंटरेस्ट दिया है स्पेस एंड साइंस। एंड मैंने कई सारे साइंटिस्ट से इंटरेक्ट किया था तभी। एंड देन लेटर मैं जब 8th स्टैंडर्ड में आया तो मून पे तो 3 लोग गए थे स्टार्टिंग में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो उनमें से जो तीसरे थे माइकल कॉलिंस, उनकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी इन दिस लास्ट एज ऑफ लाइफ। सो आई हैव टू राइट ब्लॉग्स तभी, बिफोर राइटिंग बुक्स आई हैव टू राइट ब्लॉग्स। सो ही यूज्ड टू अप्रिशिएट माय ब्लॉग्स वो टाइम पे। एंड देन अ few weeks later he passed away. अच्छा। So that way I got appreciation always for science and following science and space. So वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बिकॉज अप्रिसिएशन से मुझे इंस्पिरेशन मिला। एंड देन ग्रेजुअली फिर चीज़ें होती गई। मैंने पहला बुक लिखा और वो रामलला में, मतलब राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को 2024 में, तो वहाँ पे मोदी जी ने सुबह पूजा की और शाम को मेरी बुक गर्भगृह में रखी गई। एंड चंपत राय जी ने भी नोट भेजा, उन्होंने अप्रिशिएट किया बुक को। एंड फिर कई सारे धर्मगुरु ने अप्रिशिएट किया, गोविंद देवगिरी महाराज हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, एंड इसरो के चेयरमैन ने अप्रिशिएट किया, सर संचालक जी ने अप्रिशिएट किया। तो ओवरऑल मेरे को जो अप्रिसिएशन मिलते रहा उसने मेरे को पुश करते रहा टू कंटिन्यू द जर्नी। 11 years के एज से फॉलो कर रहा हूँ। सो इलॉन मस्क वाज अ विजनरी, आई नोटिस्ड दैट इन अ वेरी यंग एज, दैट वो बियॉन्ड ईटिंग स्लीपिंग एंड एंटरटेनमेंट उसके भी बहुत बियॉन्ड सोच रहे हैं। एंड जब मतलब मैंने इंस्पिरेशन मुझे तब मिली जब मैंने देखा कि पैसे से भी ज़्यादा उनका बहुत बड़ा मोटिव है एंड ह्यूमैनिटी को बहुत तरह से बेनिफिट कर रहे हैं। तो मेरे बुक में मैंने 42 ways इन विच इलॉन मस्क इज हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, तो उसके ऊपर मैंने बुक लिखी है। एंड या बेसिकली इलॉन मस्क हैज बीन अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। देखिए सोशल मीडिया एक टूल है, जैसे कि एक नाइफ जो है वो एक टूल है, उसको आप गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ टूल। सो इस टूल के लिए सही इन्फॉर्मेशन अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे इंडिया की हिस्ट्री क्या है और सनातन धर्म क्या है, तो इसको स्प्रेड करने के लिए अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत जल्दी राइज करेगी सोशल मीडिया से, पर इसके नेगेटिव प्रभाव भी है। एंड मतलब जैसे कि रील्स हो गए, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, सो वो नेगेटिव प्रभाव भी है। तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ खाली पॉजिटिव चीज़ों के लिए, जो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो और मेरे लिए बेनिफिशियल हो। सो मेजॉरिटी आई यूज सोशल मीडिया ओनली फॉर दैट। एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जेन ज़ी इज इम्प्रूविंग ऑल्सो एज वेल। पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है पर इम्प्रूवमेंट भी है। जैसे आपने देखा होगा कि अल्कोहल कंजम्पशन कम हो गया बहुत हद तक, तो इम्प्रूवमेंट भी है। सो अगर हम सोशल मीडिया को इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करें, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। विवान एक युवा आइकन है जिन्होंने सनातन धर्म के ऊपर तो किताबें लिखी हैं, साथ में देश विदेश के स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ भी वो जुड़े रहे हैं। तो क्या है युवाओं को लेकर उनके विचार, आइए जानते हैं। E is equal to mc स्क्वायर तक सब वेदों के अंदर एज इट इज विद डेफिनेशन साइंटिफिकली लिखा हुआ है। सो साइंस भी अगर किसी को समझना है तो वेद इज अ वेरी गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड साइंस। सो अगर लोग सोचेंगे बिकॉज ऑफ साइंस लोग पीछे के बुक्स को छोड़ रहे हैं, वेदों को पढ़ना छोड़ रहे हैं। सो मेरा खाली ये फिलोसफी ये था कि अगर आपको कुछ भी मॉडर्न चीज़ भी जाननी है तो वेदों से जाना जा सकता है। तो वेदास आर अ वेरी मॉडर्न बुक, दैट वाज द फिलोसफी। वैसे तो सभी भी सबका ही है जो मेरे जीवन में है, पर मेन तो मेरे पेरेंट्स का है बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने ऑलवेज मेरे को सही जगह पे गाइड किया और जो भी मैंने फील्ड चूज़ किया उन्होंने अप्रिशिएट भी किया बट साइमल्टेनियसली सही जगह गाइड भी किया। सो दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल दैट वे। जी मैं तो इंग्लिश में बुक्स लिखता हूँ बट देन ट्रांसलेट भी होते हैं, तो मराठी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है जी। एंड जो सबसे पावरफुल भाषा जो है भारत देश की वो है संस्कृत। सो संस्कृत बिकॉज संस्कृत में कितने अराउंड 20,000 करोड़ वर्ड्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में खाली 2 लाख वर्ड्स हैं। तो संस्कृत इज अ वेरी वास्ट वोकैबुलरी। तो मतलब फॉर लव फॉर एग्जांपल, लव के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है लव,
पर संस्कृत में 20 अलग अलग वर्ड है। सो बहुत वास्ट वोकेबलरी, बहुत अलग अलग फीलिंग्स को हम टच कर सकते हैं थ्रू दैट। एंड ऑल्सो अगर भाव की बात है कि सनातन धर्म के भाव को कैसे समझें, सो वेदों में जो लिखा है उसके भाव को कैसे समझें। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट संस्कृत, वो जो जितने भी शास्त्र है वो संस्कृत में लिखे हैं, राइट। पर केवल संस्कृत की बात नहीं है, जो आचार्यों ने जो टिप्पणी दी है उसके बारे में, जो कमेंट्री दी है, एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज संस्कृत मैकॉले को भी मालूम था, लॉर्ड मैकॉले, ही आल्सो न्यू संस्कृत, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, द वैल्यूज, द लेसन्स। So to really understand why these scriptures are written, we need the bhav, and that will come from the acharyas who have written the scriptures. For example, if a mother is there, so she says her child के भाड़ में जाओ, ऐसा सब। So actual translation would be के भाड़ में जाओ, but then the feeling behind it is something else. इंडिया में जो है, जो मेन स्ट्रीम में जो पुश किया जा रहा है, जैसे सैयारे मूवी आई, ऐसे जो मेन स्ट्रीम में पुश किया जा रहा है, it's more of a like, although everybody has their choice, but it's more of a non-Sanatan Dharma lane, or more of a atheistic lane. So basically what's happening is जो movies आ रही है, जैसे PK है और ऐसे सारी कई movies है जी। So ये movies क्या कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है mainstream culture में atheism को promote कर रही है। Okay. And atheism is opposite of spirituality. तो भारत की strength को कम कर रही है। So हमको मीडिया को यूज़ करना चाहिए भारत को पुश करने के लिए, along with entertainment जी। जैसे इंटरस्टेलर हो गया, इंसेप्शन हो गया, तो ऐसी movies इंडिया में भी बननी चाहिए। So because हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री जो हम यूज़ कर सकते हैं साइंस में जी, तो अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर अच्छी मूवीज़ बनेगी जो वेस्ट को इंट्रिग करेगी, तो करना चाहिए जी। खाली यूथ को और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड कोई भी यूथ को सैबोटाइज ना करे, वो रिक्वायरमेंट है। जैसे चाइना वगैरह कोई भी अगर सैबोटाइज कर ले कुछ प्रोडक्ट्स बना के, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सब हुआ तो फिर यूथ इज इन गुड हैंड्स। तो यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा दैट अगर उनको मतलब बेसिकली वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है, तो जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो यूथ की जो स्ट्रेंथ है विच इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ वो है, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए और मॉडर्न वर्ल्ड को स्पिरिचुअलिटी के लेंस से समझना चाहिए। एंड दैट वे जो है यूथ जो है फायदे में रहेगा, वरना फ्यूचर माइट बी वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। सो इसलिए यूथ के लिए बेस्ट है कि स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में इंटीग्रेट करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।